traders, this is your host Nilotpal from my beloved विद्याक्षया एंड आज के दिन हम विस्तार में देखने वाले हैं कि कमिंग वीक हमारे मार्केट्स कैसे रह सकते हैं एंड कौन से इंडेक्स में अभी पर्टिकुलरली ब्रेकआउट हो चुका है, कौन से इंडेक्स से हम बेटर मूव्स कर सकते हैं आफ्टर ब्रेकआउट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद मिड कैप निफ्टी, क्योंकि भाई मिड कैप का एक्सपायरी मंडे को है एंड वी डोंट वांट टू मिस सच अ गुड मूव। आज के दिन मिड कैप ने क्या किया, इन द फर्स्ट हाफ मिड कैप ने सिंपली एक कंसोलिडेशन बनाया, काइंड ऑफ एक राइजिंग वेज का पैटर्न फॉर्मेशन किया हमें ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। उसके बाद मार्केट ने उस पैटर्न को फेलियर देके, इस पैटर्न का एक फेक ब्रेकडाउन देके, आप देख सकते हैं मार्केट ने राइजिंग वेज का फेक ब्रेकडाउन देके फिर मार्केट ने यहाँ पे काफी अच्छा मूव दिया है ऑन द हायर साइड, जब डे का हाई ब्रेक हुआ, जो कि हुआ एट अराउंड समवेयर अराउंड 1:30 बजे के बाद। ठीक है, तो सारे मेजर मूव्स आज सेकेंड हाफ में ही आए हैं। फर्स्ट हाफ हमारा कंप्लीटली रेंज बाउंड था। अब ऑन द डेली टाइम में अगर हम नोटिस करने जाए तो मिड कैप ने अपना प्रीवियस एटीएच काफी लंबे टाइम के बाद निकाला है। ठीक है, अगर हम अच्छे से देखने जाए तो पिछले अप्रोक्सीमेटली लास्ट जो हमें अच्छे मूव्स मिले थे वो मूव्स मिलने बंद हो गए थे 4 जैन से। तो जनवरी का पूरा महीना भाई मिड कैप ने अपने ऑलमोस्ट एक ही रेंज में गुजारा है एंड उसके बाद हमें अच्छे मूव्स मिलने शुरू हुए कल के दिन से मिड कैप में। कल भी मिले, परसों भी मिले थे। बाइंग के अच्छे मूव्स पिछले प्रीवियसली 3 दिन से ही मिले हैं एंड अभी ये जो बाइंग दिखी है, ये बाइंग एक्चुअली काफी स्ट्रांग है। इस बाइंग में कोई भी साइंस ऑफ वीकनेस नहीं है। तो अभी के लिए ऊपर के क्या लेवल्स होंगे वो ढूंढने के लिए हम सिंपली यहाँ पे ट्रेंड बेस्ड फिब का यूज करेंगे, क्योंकि हम वीकली लेवल्स ढूंढ रहे हैं कि वीकली हमारे पास मार्केट्स के टारगेट ऑन द हायर साइड कहाँ तक के रहने वाले हैं। तो अगर हम ट्रेंड बेस्ड फिब लगाए तो अभी हमें एक चीज दिखा है कि हाँ भाई मार्केट ने अपने प्रीवियस 88 से और अपने 0.6 के लेवल के ऊपर आज क्लोजिंग दी है, जो कि था कहीं ना कहीं 10,950 के आसपास। लेट्स से 10,945 ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल था। तो फॉर मंडे ऑल्सो द इमीडिएट सपोर्ट लेवल वी हैव इज 10,945। नाउ ऑन द हायर साइड नेक्स्ट अच्छा मूव कहाँ मिलेगा? नेक्स्ट अच्छा मूव हमें मिलेगा इस पर आज के हाइस के ऊपर, जो कि आज का हाई समवेयर अराउंड कहाँ लाई करता है? समवेयर अराउंड आज का हाई लाई करता है 11,040 11,040। तो 10,945 से लेके 11,040 अप्रोक्सीमेटली आपके पास 100 पॉइंट का रेंज है। इस 100 पॉइंट के बीच में अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो वेरी कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। जब ये 100 पॉइंट का टारगेट, जब ये 100 पॉइंट ऑन द आइदर साइड ब्रेकआउट होगा, अगर ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, तो हम इमीडिएट टारगेट्स इसके लेंगे 11,200 के अप्रोक्सीमेटली। एटलीस्ट 160 पॉइंट्स के मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप निफ्टी से। क्यों? क्योंकि मार्केट्स जब भी 0.6 के लेवल को ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद एंड जब ये ब्रेकआउट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, जब 0.6 के लेवल का ब्रेकआउट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, तो मार्केट बिल्कुल आता है हमारे 1 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि अभी हमारे पास ऑन द हायर साइड जगह है मिड कैप में जाने की। आप मिड कैप को ओवर वैल्यू कह लीजिए, पर भाई मिड कैप मूव कर रहा है और वो मूव करता रहेगा। अगर आपको अपनी रेंज थोड़ी सी छोटी करनी है आज के दिन की रेंज को, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप आज के हाइस एंड आज के लोस के बीच का एक फिब रिट्रेसमेंट मार्क कर सकते हैं एंड वहां से हमें एक अच्छा सपोर्ट लेवल, छोटा मोटा सपोर्ट लेवल मिल जाएगा फॉर द नेक्स्ट डे। तो अभी हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है वो कहीं ना कहीं आ रहा है यहाँ पे, जो आज की वोलेटाइल कैंडल बनी थी उसके आसपास 10,980 का। तो 10,980 हमारे पास बीच का छोटा सा सपोर्ट लेवल बनेगा फॉर मंडे जब मार्केट्स ओपन होंगे। एंड नीचे की तरफ का रेजिस्टेंस लेवल जो बनेगा वो 10,950 के आसपास का नहीं बनेगा, बट एक्चुअली आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आज के दिन का लो ही होगा, क्योंकि इस लेवल से आज हमें बैंक देखने को मिली है। तो इन केस अगर कोई गैप डाउन ओपन हो मंडे को, तो भी अगर मार्केट 10,920 के आसपास ओपन हुए तो मार्केट्स विल डेफिनेटली शो अनदर बाउट ऑफ बाइंग फ्रॉम 10,920। तो इन केस ऑफ अ गैप डाउन अबव 10,920 आप एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट टारगेट बुक कीजिएगा वेरी इजीली 10,980 के आसपास एंड सेकंड टारगेट आप बुक कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 11,040 के आसपास। इन केस कोई बड़ा गैप अप हो जाए, बड़े गैप अप में हम सिंपली अपने 15 मिनट के रेंज को मार्क करेंगे, देन रेंज के बाहर जिस तरफ भी जाएगा उस तरफ का ट्रेड लेंगे। बट अगर कोई छोटा मोटा फ्लैट ओपनिंग हुआ तो चांसेस आर वेरी हाई कि 10,980 से लेके 11,040 मार्केट इस रेंज में छोटा मोटा टाइम पास कर सकता है आपको मंडे के दिन ऑन द फर्स्ट हाफ।
तो ये छोटा सा रेंज बाउंड रह सकता है आपका। जिस भी साइड मार्केट निकलेगा उस साइड उसके बाद काफी अच्छा मूव मिलेगा। ऊपर की साइड के टारगेट्स कहाँ तक के हैं? ऊपर की साइड के टारगेट्स बहुत बड़े हैं, अप्रोक्सीमेटली कहाँ तक? 11,200 तक। ठीक है, ये सेटअप हमारा मिड कैप का है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी ने आज भी कुछ खास मूव दिए नहीं है। फिन निफ्टी ने कल थोड़े से ठीक ठाक से मूव दिए थे, पर आज फिर से भाई वो रेंज बाउंड हो चुका है। एक बड़े से रेंज में मार्केट बस टाइम पास ही किया जा रहा है। तो अभी भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है जहां से मार्केट ने बहुत तगड़ा फॉल दिखाया था। आई एम जस्ट मार्किंग दिस लेवल, दिस कैंडल फॉर यू गाइस। ये तो 7 फेब को हमें इस कैंडल से मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल से रिजेक्शन लिया था, एंड 8 फेब को मार्केट जब फ्लैट खुले तो इस लेवल से बहुत ही तगड़ी सेलिंग देखने को मिली थी हमें। तो अभी के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल आज की हाइस का है, एंड अभी के लिए बड़ा लेवल जो है हमारे पास वो कौन सा है? 20,550। तो 20,550 के ऊपर आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मिड सॉरी फिन निफ्टी में आपकी एक बहुत तगड़ी वन साइडेड बाइंग आ सकती है, एक रैली आ सकती है मिड फिन निफ्टी में, अगर 20,550 के ऊपर मार्केट सस्टेन किए। आज का जो कैंडल बना है ये कैंडल ना ही एक क्लासिकल हैंगिंग मैन पैटर्न है, एंड ना ही एक ये क्लासिकल हैमर पैटर्न है। ये बेसिकली एक सिंपली इंडिसीजन का कैंडल है। हैमर पैटर्न बनने की कोशिश किया था, बट ऊपर से सेलर्स आ गए एंड मार्केट को बेच दिया। नाउ एक और इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास यहाँ पे क्या है? अगर हम अपने एक्सटेंडेड लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड विल जॉइन द हाइस ऑफ कब? 17th जैन एंड 2nd फेब। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे ऊपर से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो अभी आप जैसे ये सेम सेटअप हमारा बैंक निफ्टी में बन चुका है, एंड ये सेम सेटअप हमारा फिन निफ्टी में बना हुआ है। तो हम पोजिशनल कॉल्स कब लेंगे? हम पोजिशनल कॉल्स फिन निफ्टी में तभी लेंगे जब मार्केट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज देगा। माय वर्ड्स, लिसन टू माय वर्ड्स वेरी क्लियरली, एक डेली कैंडल क्लोज जरूरी है। एंड बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि आज के दिन लेट्स हैव इट एज एन एग्जांपल कि आज के दिन कैंडल क्लोज हुआ ऑन द हायर साइड, कल मार्केट्स थोड़े बहुत गैप डाउन खुले एंड इट्स सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ऊपर से टेस्ट किया एंड इसको एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया, एंड देन जो बाइंग आएगी वो बाइंग आपके पोजिशनल बाइंग के लिए फिन निफ्टी में बेस्ट केस सिनेरियो है। एंड उस बाइंग के टारगेट्स क्या होंगे? पोजिशनल बाइंग के टारगेट्स, उसके फर्स्ट टारगेट्स ही हम लेंगे 21,000 के आसपास तक के, मतलब अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट के टारगेट ऑन एन इमीडिएट बेसिस होगा हमारा फिन निफ्टी में। अगर कब? जब मार्केट्स इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऑन अ डेली कैंडल बेसिस क्लोज दे। तो अभी के लिए फिन निफ्टी के लेवल्स कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल लेवल्स है। ऑन द हायर साइड कॉल्स कब बाय करेंगे? वेरी सिंपल सेटअप, हम कॉल्स तभी बाय करेंगे जब मार्केट 20,550 के ऊपर सस्टेन होगा। हम पुट्स कब बाय करेंगे? पुट्स तभी बाय करेंगे जब मार्केट आज के लोस के नीचे सस्टेन होगा, जो कि कहाँ पे है? 20,400 के। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट्स का एक रेंज है। जितना हो सके ट्राई टू इग्नोर दिस रेंज, अपने पैसे बचाइए इस रेंज के बीच में, बस छोटे मोटे लॉस में स्कैल्पिंग कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए भाई, मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, यहीं पे है मार्केट। तो और अगर इन केस कोई गैप अप ओपन हुआ एंड इस ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन हुआ तो एक्सपेक्ट अ सेलिंग ऑन एन इमीडिएट बेसिस फिन निफ्टी में, उसके बाद शायद से सपोर्ट मिल जाए हमारे आज के कैंडल के बीच में से। एंड अगर बाई एनी चांस मंडे को मार्केट्स गैप अप ओपन हुआ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एंड सिर्फ एक 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रैली, अ वेरी गुड बाइंग मोमेंटम फ्रॉम फिन निफ्टी फॉर मंडे। कब? जब मार्केट 20,600 के ऊपर 620 625 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली लेट्स से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब मार्केट्स सस्टेन हुए मंडे को फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, एक्सपेक्ट अ वेरी गुड बाइंग रैली। ये केस है आपको इन केस ऑफ अ वेरी बिग गैप अप। गैप डाउन में क्या करेंगे? गैप डाउन में अगर मार्केट्स गैप अप हुए कहाँ पे? अगर मार्केट्स अपने प्रीवियसली कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जहाँ पे है, यहाँ पे गैप डाउन हुए, जैसे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? यहाँ पे 20,230 पे, 20,230 के लेवल्स पे अगर मार्केट्स ओपन हुए तो ऑन एन इमीडिएट बेसिस आप एक बाइंग कर सकते हैं। 5 मिनट के कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। टारगेट ऑन द हायर साइड क्या होगा? 20,400। ये हमारे पास सेटअप है फिन निफ्टी का। एंड अगर मार्केट बीच में खुले फ्लैट 20,400 से लेके 20,550 के बीच में, तो फिर आप इसके बीच में ट्रेड मत कीजिएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट जहां जाएगा उस तरफ ट्रेड कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जैसा हमने आपको पैटर्न दिया था आज के दिन, तो मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली उस सिनेरियो को अच्छा खासा रिस्पेक्ट भी किया है।
मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फर्स्ट हाफ में एक पर्टिकुलर रेंज बना के इसी रेंज के बीच मार्केट ने टाइम पास किया। देन मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया हमारे इस रेजिस्टेंस लेवल का, एंड देन वहां से एक तगड़ी सेलिंग आने देखने को मिली। बट ओवरऑल कैंडल डेली का अभी भी इंडिसीजन कैंडल ही है। तो आई जस्ट रिमूव सम ड्राइंग्स टू सी कि नेक्स्ट डे के लेवल ढूंढने के लिए। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी में हमारे पास अगर हम डेली कैंडल को नोटिस करने जाए तो ये जो ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने कोशिश तो की थी कि एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बना देगा ऊपर से, जब सेलर्स ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई सेलिंग हम तगड़ा करेंगे एंड एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना के मार्केट को हम बंद करेंगे। बट हुआ क्या? हुआ ये कि बायर्स ने मार्केट को इतना भी गिरने नहीं दिया, बायर्स ने नीचे से प्रेशराइज किया, इसीलिए आज मार्केट्स इतने नहीं गिरे। वरना आज के मार्केट्स अगर यहाँ से एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बन जाता तो हमारे पास टारगेट्स सीधा विदाउट एनी स्टॉपेज सीधा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 44,800 तक के होते, ठीक है, ऑन द लोअर साइड। बट आज के कैंडल ने क्या भरोसा दिया? आज के कैंडल ने भरोसा ये दिया है कि भाई बायर्स तो है मार्केट में, वरना ये दो ग्रीन कैंडल नहीं आता। एंड एचडीएफसी बैंक इस पर्टिकुलर मूव को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने भी 1365 के लेवल से एक बाइंग बाउट दिखाई है। तो अभी के लिए जो आपके पास सेटअप बन रहा है बैंक निफ्टी में, अगर आप कंप्लीटली सेफ ट्रेडर हो तो इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में ट्रेड बिल्कुल मत कीजिएगा। वो रेंज कौन सा है? वो रेंज है हमारे आज का डेली कैंडल का रेंज। आई नो रेंज थोड़ा बड़ा हो जा रहा है आपके लिए, बट यही है, आपको मार्केट में अगर सरवाइव करना है तो आपको कुछ बड़े मूव्स छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि इस पर्टिकुलर रेंज में मूव्स कितने फास्ट आएंगे या फिर कितने स्लो आएंगे। तो अभी जिनको एग्जैक्टली कंप्लीटली सेफ ट्रेडिंग करना है वो इस पर्टिकुलर रेंज को इग्नोर करें। ये रेंज कौन सा है? 46,265 से लेके 46,690 या फिर 46,700 तक का अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट का रेंज है। इस जोन के बीच आप जितना कम मार्केट में पार्टिसिपेट करें एज अ सेफ ट्रेडर, एज अ लॉन्ग वन साइडेड ट्रेडर, उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट अभी अपने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर सामने है। एक और पॉइंट बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी ने जिस दिन अपने इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, उस दिन विद अ डेली कैंडल एंड अ डेली बुलिश कैंडल, उस दिन हम एंटर कर सकते हैं बैंक निफ्टी में फॉर लॉन्ग पोजिशनल कॉल्स, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 वीक्स। ये हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप है अभी के लिए। तो अगर अपने चार्ट्स को थोड़ा सा छोटा कर ले एंड ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम देखिए कि हमारे पास बैंक निफ्टी में और कौन से लेवल से और कौन से लेवल्स को हम बाइंग कर सकते हैं। तो देखिए अभी सेटअप तो बहुत ज्यादा चॉपी हो चुका है। आई विल ऑनेस्टली से कि भाई ट्राई टू अवॉइड दिस रेंज एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अगर हमने अपने प्रीवियस स्विंग को ही पकड़ लिया, हमारा प्रीवियस स्विंग कहाँ पे था? बड़ा प्रीवियस स्विंग वो था हमारा यहाँ पे एटलीस्ट इस लेवल पे 46,545 के आसपास। तो अगर आप नोटिस करें तो 46,545 के सीधे ऊपर ही हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। तो इन केस अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया भी तो भी ये जोन हमारे लिए एक दिक्कत सिचुएशन अराइज कर सकता है। तो मंडे का सेटअप आपका ये रहा। अगर मार्केट्स गैप अप खुले, गैप अप कहाँ पे खुले? गैप अप खुले 46,690 या 46,700 के लेवल्स पे, तो ऑन एन इमीडिएट बेसिस एक सेलिंग आएगी एंड फिर मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा बहुत 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 ज्यादा। बट अगर मार्केट्स ओपन हो 46,690 के ऊपर एंड जस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स अगर मार्केट सस्टेन के ऊपर के रेंज में, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज फॉर्मेशन करेगा एंड देन उस रेंज का ब्रेकआउट करेगा, कि ओवरऑल बायस्ड अभी बाइंग में है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ऑन द अपसाइड अगर 46,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया तो बहुत तगड़ी बैंक देखने को मिल सकती है। सेलिंग के लेवल्स वेरी क्लियर है आपके लिए। 46,265 के नीचे जाएगा, आराम से सेलिंग कीजिए विदाउट एनी डाउट, ठीक है। उसमें आपको कोई 2-3 बार सोचने की जरूरत नहीं है। 46,265 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो आप इजीली टारगेट लीजिएगा एटलीस्ट 46,000 के लेवल्स तक के। अब बैंक निफ्टी को अगर हम थोड़े बड़े टाइम पे नोटिस करें कि ऊपर की तरफ के बड़े टारगेट्स कौन से रहेंगे इन केस अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया 46,700 का, तो ऊपर के टारगेट्स जो हमारे पास रहेंगे ऑन एन इमीडिएट बेसिस वो रहेंगे मंडे के लिए। अगर ब्रेकआउट मिला हमें तो 46,900 तक के टारगेट्स वेरी इजीली हम ले सकते हैं मंडे को। बट इन केस 46,900 भी ब्रेकआउट हो गया तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट आएंगे समवेयर अराउंड 47,200 तक के या फिर 47,000 तक के। ये हमारे पास लॉजिकल टारगेट्स है अभी बैंक निफ्टी के, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में क्या सेटअप बन रहा है अभी के लिए। तो निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम
has still formed another bullish candle near the ATH, near the all time highs. तो अभी जो हमने आपके लिए जो हमने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था 22,100 से लेके 22,126 का, वो तो चलो आपके लिए अभी भी एक्टिव है। पर फॉर मंडे हम क्या करेंगे, अगर मार्केट्स फ्लैट ओपन हुए तो आज का डेली रेंज हमारे हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल रहेगा। एंड हमारे पास जो एक छोटा सा रेंज बन के आ रहा है ऑन द लोअर साइड 21,950 से लेके 21,970 हमारा वो सपोर्ट जोन रहेगा ऑन द लोअर साइड। एंड 22,100 से लेके 22,126 हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ऑन द हायर साइड। इस पर्टिकुलर जोन के बाद ऊपर की तरफ हमें काफी अच्छे मूव मिलेंगे, नीचे की तरफ काफी अच्छे मूव मिलेंगे, बट बहुत ही बढ़िया मूव्स आपको मिलेंगे निफ्टी में ओनली एंड ओनली ऑन द हायर साइड, दैट इज अबाउट 22,125। एंड नीचे की तरफ के अच्छे मूव्स आपको मिलेंगे 21,950 के नीचे ही। तो आपके पास ये सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन का एक पर्टिकुलर दो स्ट्रिप बना हुआ है। ट्राई टू ट्रेड ओनली अबव एंड बिलो द स्ट्रिप, इसके अलावा निफ्टी में लेवल्स कुछ नहीं है। ऑन द हायर साइड अगर 22,125 ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ तो हम वेरी इजीली टारगेट ले सकते हैं 22,250 तक के फॉर ऑन एन इंट्राडे बेसिस मंडे को ही। ठीक है, ये सेटअप है हमारा निफ्टी का। एंड फॉर द नेक्स्ट वीक ओवरऑल व्यू वेरी बुलिश। आज का कैंडल जो है, आज का कैंडल सिंपली क्या है, आज के कैंडल को अगर हम नोटिस करें तो बेसिकली सिंपली एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न ही बना हुआ है, अभी भी कोई अदर कंसर्निंग पैटर्न नहीं है, ये कोई राइजिंग वेज कैंडल पैटर्न कुछ नहीं है, अभी ओवरऑल सिनेरियो वेरी बुलिश है। बस निफ्टी में थोड़ा सा रेंज बड़ा रखे क्योंकि निफ्टी थोड़ा बहुत वोलेटाइल मूव आपको दिखा सकता है, तो इसीलिए निफ्टी में थोड़ा सोच के ट्रेड कीजिएगा एंड इस रेंज के बाहर ही ट्रेड कीजिएगा अगर आपसे हो सके। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई और अगर इंपॉर्टेंट न्यूज होगी और अपडेट्स होंगे वो हम ग्रुप में अपडेट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।